नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला और आज हमने जो पहले दो केले की खेतियां पढ़ी उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनका आज अपने प्रैक्टिकल संबंधी काम पढ़ेंगे। अपने अभी तक जो बात करी है केले खेती के बारे में बात करी, जिसका बोटनिकल नेम होता है मूसा पैराडीसिएका और मुजेसी फैमिली का होता है ना। मूसा पैराडीसिएका और मुजेसी फैमिली, और जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो 2 1 3 x बराबर 33 त्रिगुणित केला भारत में पाया जाता है। उससे संबंधित जो शब्दावलियां थी या उससे संबंधित जो बातें कल अपने पढ़ी, उन बातों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले केले के अंदर जो मुख्य बात कहें, जो केले का स्टेम है या जो तना है, इस तने को आभासी तना कहते हैं। कैसा तना कहते हैं? आभासी या स्यूडोस्टेम कहते हैं। कैसा? स्यूडोस्टेम का मतलब होता है तने के जैसा। कैसा? लेकिन वास्तविक तना। अब स्यूडोस्टेम के अंदर इसको देखो, दबाओ, आसानी से दबाया जा सकता, ठीक है। ये केवल पत्तियों का रूपांतरण है। केवल किसका रूपांतरण है? पत्तियों का रूपांतरण है। वास्तविक तना नहीं होता है। लेकिन जो वास्तविक तना है, जैसे इधर नीम है, नीम में वास्तविक तना है तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धियां होंगी। लेकिन केले में जो तना पाया जाएगा वो कैसा होगा? आभासी तना होगा या स्यूडोस्टेम होगा। इसके अलावा अपने बात करी थी केले में प्रवर्धन की या प्रोपागेशन की। केले में जब अपने प्रवर्धन करते हैं तो सकर्स का यूज किया जाता है। किसका? जो सकर्स होते हैं केले में, जो मुख्य तना है, इस तने के पास से निकलने वाली संरचना है। इस तने के पास से जो ये संरचनाएं निकलती है, इन संरचनाओं को अपने क्या कहते हैं? बोलो। सकर्स कहते हैं। ये सकर्स दो प्रकार के होते हैं, एक सवाड़ सकर्स और दूसरा वाटर सकर्स। सवाड़ जो सकर्स होंगे वो होते हैं नुकीली पत्ती वाले या तीखी पत्ती वाले, है ना। और जो वाटर सकर्स होंगे वो कैसे होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले सकर्स होते हैं। और जब अपने प्रोपागेशन में सिलेक्शन करते हैं तो कौन से सकर्स का सिलेक्शन करेंगे? सवाड़ सकर्स का सिलेक्शन करते हैं। सवाड़ सकर्स कम से कम अपने पास 3 महीने पुराना होना चाहिए। जो अपने पास ये सकर्स है, इसकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 महीने पुराना होना चाहिए। और जो इसका वेट है वो कम से कम 500 से 750 ग्राम के आसपास होना चाहिए। अच्छा, सवाड़ सकर्स के अंदर जो पत्तियां होंगी, उन पत्तियों की जो लंबाई होगी वो लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो अपने जो सिलेक्शन करेंगे वो सकर्स का करेंगे। मुख्य तना और तने के पास जो संरचनाएं निकलेंगी, यहाँ से इन्हें सकर्स या अंतःभूस्थारी भी कहते हैं। सिलेक्शन किसका करेंगे? सवाड़ सकर्स या तलवार सकर्स का सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा कुछ एक शब्दावलियां केले में पढ़ते हैं अपने। पहला आता है प्रोपिंग। क्या नाम आता है? प्रोपिंग में क्या होता है? जो ये मुख्य तना है, ये तना अत्यधिक तेज आंधी या तूफान, इनसे बचाने के लिए इसको सहारा दिया जाता है। किसी लकड़ी के माध्यम से या आर्टिफिशियली सहारा देंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रोपिंग कहते हैं। सामान्यतः अपने ऐसे भी पढ़ते हैं, टमाटर के अंदर जो कोमल तना है, कोमल तने को लकड़ी की सहायता से सहारा देते हैं, उसे स्टेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेकिंग कहते हैं। एक तो हो गया प्रोपिंग। इसके अलावा देखो, एक होता है डिस सकरिंग। क्या होता है? डिस सकरिंग। जब अपने ये जो सकर्स हैं, अतिरिक्त सकर्सों को हटा देना, अतिरिक्त जो सकर्स है, इन सकर्स को हटा देने की क्रिया को अपने क्या कहेंगे? डिस सकरिंग कहते हैं। डिस सकरिंग की क्रिया के लिए अपने 2 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो पेट्रोल या 2,4-D। या तो अपने पेट्रोल या 2,4-D का इस पे प्रयोग करते हैं तो सकर्स को हटाया जा सकता है। अब 2,4-D बात याद आती है तो 2,4-D का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, इसकी पत्तियां कैसी है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए प्रयोग की जाती है। तो डिस सकरिंग के लिए इनको हटाने के लिए पेट्रोल या 2,4-D का यूज किया जा सकता है। एक शब्दावली आती है अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। अब जैसे मान लीजिए मुख्य तना है, अब इस तने को अत्यधिक जल और इनसे बचाने के लिए तने के चारों तरफ क्या चढ़ा देते अपने? मिट्टी। इस प्रोसेस को अर्थिंग अप या मिट्टी चढ़ाना, ताकि इसके तने के पास जल संपर्क में ना आ सके और जो सकर्स हैं इनका सही जर्मिनेशन हो सके, उसे कहते हैं अर्थिंग अप। एक शब्द और आता है मेटोकिंग। क्या नाम आ रहा है? मेटोकिंग। जब अपने केले में जैसे फल है, फलों की अपने तुड़ाई करी, तुड़ाई करने के बाद ये जो मुख्य तना है,
इस मुख्य तने को काट देना, मुख्य तने को इस तने को अपने काट के फलों के साथ ही ले जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटोकिंग कहेंगे। क्या कहते हैं? मेटोकिंग कहेंगे। तो अपने प्रोपिंग हो गया, डिससकरिंग हो गया, अर्थिंग अप हो गया, मेटोकिंग हो गया। अब एक और देखो, डेनावेलिंग। केले में नर पुष्पों का हटाना, जो नर फूल आएंगे उन फूलों को तोड़ देना या हटा देना क्या कहलाता है? डेनावेलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डेनावेलिंग या डेनेवेलिंग कह सकते हैं। जैसे मक्का के अंदर नर फूल हटाते हैं तो उसे डीटेंसलिंग कहते हैं ना, नर फूलों को हटाना डीटेंसलिंग मक्का में। वैसे ही केले के अंदर जब अपने नर फूलों को हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डेनावेलिंग कहते हैं। एक सबसे शानदार शब्द आता है इसके अंदर शब्दावली में, रेटूनिंग या पेड़ी फसल। क्या आता है? रेटूनिंग या पेड़ी फसल। पेड़ी फसल में क्या होता है? ये मुख्य तना है, इस मुख्य तने के पास से अनेक सकर्स निकल रहे हैं। तुड़ाई के बाद फल तोड़ लिए, मुख्य तने को आपने काट दिया, लेकिन मुख्य तने के पास से निकलने वाला सकर्स, इसी सकर्स से जब आप मुख्य अन्य फसल लोगे, तना सेम ही है, तने को तो आपने काट दिया, इसी तने के पास से निकलने वाला यानी दूसरी फसल इस सकर्स से लोगे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेड़ी फसल या रेटूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मुख्य तने की कटाई के बाद उसी तने के अन्य सकर्स से नई फसल लेना क्या कहलाता है? पेड़ी फसल या रेटूनिंग कहलाता है। सामान्यतः केले को अपने सप्लीमेंट्री प्लांट या पूरक पौधा कहते हैं। पूरक पौधों में अपने केला, पपीता या फालसा पड़ते हैं। जब आपका उद्यान, जो मुख्य फल उद्यान का या मुख्य फसल है उद्यान की, वो उत्पादन नहीं दे रही होती, उस समय अपने पूरक फल वृक्षों का प्रयोग किया, जिससे अपने को उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और जब मुख्य फसल उत्पादन देने लग जाए तब इन फसलों को वहां से हटा दिया जाता है। केले के अंदर जो फलन की प्रक्रिया है वो पुष्पन के 5 माह बाद हो जाती है। जैसे ही फूल आएंगे उसके 5 माह बाद है फलन। सवाड़ शकर से जो अपने केला लगाते हैं उससे लगभग 11 से 12 माह के अंदर अपने को फलन मिल जाएगा। लेकिन वाटर सकर्स या अन्य जो वैरायटियां इसकी लगाएंगे वहां से अपने को कितने महीनों में? लगभग 15 महीनों में। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक वैरायटी लगाई जाती है बसराई ड्वार्फ, बसराई ड्वार्फ, इससे लगभग 15 महीनों बाद फलन होता है। यानी 15 महीनों के अंदर टोटल इसके अंदर पुष्पन, फलन, सारी प्रक्रिया। इसके साथ अपने केले के अंदर पड़ते हैं केले का भंडारण। तो केले का जो भंडारण किया जाता है, जो अपने पास फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो साथ ही, केला क्लाइमेट्रिक है कि नॉन क्लाइमेट्रिक है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? मतलब तुड़ाई के बाद भी इसको पकाया जा सकता है। नॉन का मतलब नहीं, ऐसे फल जिनको तुड़ाई के बाद पकाया नहीं जा सकता वो होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक जिनको तुड़ाई के बाद ही पकाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं या तुड़ाई के बाद ही पकाया वो कैसे होंगे? क्लाइमेट्रिक। तो केलों को अपने कच्चे केले तोड़ के बाद पकाई करते हैं ना, धूम्र उपचार और रसायनों के द्वारा, है ना। तो उसके अंदर अपने जब केले प्राप्त हो गए तो उनका भंडारण कैसे करना है? 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान और 85 से 90% आर्द्रता, इस पर अपने केलों को लगभग 1 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। तो ये लगभग समस्त केले संबंधी शब्दावलियां, जानकारियां, मेटोकिंग, स्यूडोस्टेम, है ना। इसके अलावा डेनावेलिंग, अर्थिंग अप, रेटोनिंग, डिससकरिंग और इसके अलावा पेड़ी फसल, ये सारी चीजें केले से संबंधित शब्दावलियां हैं। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।